वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 12 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएनजीए, क्या बोला? यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है और यह 2003 से मनाया जा रहा है। कब से? 2003 से मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है? तो लोगों और बच्चों में माउंटेन के बारे में शिक्षित करने के लिए, लोगों को और बच्चों को माउंटेन के बारे में शिक्षित करने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो इंटरनेशनल माउंटेन डे के दिन नेशनल हॉलीडे रखता है। कौन? जापान। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और 2020 की इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या थी? तो 2020 में इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, 11 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वह कौन सा है? तो वह है यूनिसेफ डे। क्या? कौन सा? यूनिसेफ डे। ठीक है। यूनिसेफ आप लोगों को पता हो, एक संगठन है जो बच्चों के हितों के लिए संगठन है, यानी बच्चों के हितों के बारे में बात करता है, जो बच्चों की जीवन की रक्षा और उनके अधिकारों और छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचाया जाए इनके लिए कार्य करता है। ठीक है। इसीलिए यूनिसेफ डे भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि यूनिसेफ की भी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोगों को बता दूं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी पेरेंट कौन है, यानी कि यह किसके द्वारा संगठन जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह यूएनजीए, क्या बताया? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ही द्वारा यह चलाया जाता है। और यूनिसेफ के जो 119 देशों में कार्य कर रहा है। कौन? यूनिसेफ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यूनिसेफ के द्वारा ही बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे तो उनके लिए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को यूनिसेफ के द्वारा यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आवासीय शिखर सम्मेलन किया है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने आवासीय शिखर सम्मेलन किया है। अब उज्बेकिस्तान के साथ किया है, तो उज्बेकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही उज्बेकिस्तान है। ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और यहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेक सोम। और यहाँ के पीएम कौन है? अब्दुल्ला अपीरोव। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मीरजियोयेव। शौकत मीरजियोयेव। ठीक है। जो आवासीय शिखर सम्मेलन हुआ है, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मीरजियोयेव, इनके मध्य हुआ था। और इस आवासीय शिखर में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ें इस पर वार्तालाप की, स्वास्थ्य संबंधी कैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें इस पर बात की, और शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर बात की। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी का स्टारशिप SN8 रॉकेट लैंडिंग के समय विस्फोट हो गया? तो इसका आंसर है स्पेस एक्स, जो एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। उसका स्टारशिप SN8 लैंडिंग के समय रॉकेट जो था विस्फोट हो गया। जो स्पेस एक्स कंपनी है किसकी है? एलन मस्क की। आप लोगों को पता होगा एलन मस्क। कौन बोला? एलन मस्क की यह कंपनी है जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और वह टेस्ला, जो एक
फोर व्हीलर की कंपनी है, यानी कि जो टेस्ला फोर व्हीलर आती है उसकी कंपनी है, उसके भी है CEO हैं। और इन्हीं की जो स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है उसका स्टारशिप एसएनएट रॉकेट जो था लैंडिंग के समय विस्फोट हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला चौथा देश कौन बना है? तो इसका आंसर है मोरक्को। अब्राहम समझौते के साथ इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला चौथा देश बना है, मोरक्को बना है। तो मोरक्को की बात करते हैं। ये वाला जो मैप में पार्ट दिख रहा है यही मोरक्को है, जो स्पेन, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा और अटलांटिक सी से घिरा हुआ है। अब मोरक्को ने समझौता किया है, तो मोरक्को की बात करते हैं। यह एक अफ्रीकन देश है। इसकी कैपिटल क्या है? रवात। और यहाँ के PM कौन है? सईउद्दीन ओथमनी। और यहाँ की करेंसी क्या है? मोरक्को दिरहम। क्या है? मोरक्को दिरहम। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये अब्राहम समझौता क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो अमेरिका है यह इजराइल और दूसरे देशों को सहमति के साथ समझौते कराता है। कौन कराता है? अमेरिका दूसरे देश इजराइल और दूसरे देशों के साथ सहमति कराता है। इससे पहले इजराइल के साथ 3 और देश सहमति यानी शांति समझौता है उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो यह चौथा देश बना है। 3 भाई और कौन कौन से देश थे जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह 3 देश हैं, UAE, बहरीन और सऊदी अरब। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। और मोरक्को अब चौथा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया है। लद्दाख ने किया है। तो लद्दाख को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही रेड वाला जो यही लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और अस्काई चीन से घिरा हुआ है। अब ये स्नो लेपर्ड ऑपरेशन क्या है? तो आप लोगों को पता होगा सर्दियों के दिनों में लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ती है। तो वहाँ पर जो आवागमन के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि जो रोड हैं वो बर्फ से ढक जाते हैं और वहाँ पर रास्ते आने जाने की सुविधा बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने यह फैसला किया है कि हम ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के माध्यम से जो आवागमन के रास्ते हैं उन्हें खुला रखेंगे, यानी कि उनके लिए अगर बर्फ गिरती हुई है तो उनको बर्फ को हटाकर यानी लोगों के लिए आवागमन की सुविधाएं बनाए रखेंगे। यही यही ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वह है राधा कृष्ण माथुर। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो इसे जॉय बिडेन और कमला हैरिस दोनों लोगों के लिए पर्सन ऑफ द ईयर यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, आप लोगों को देख सकते हैं जो इमेज में दिख रहे हैं, यही इसी प्रकार से जो टाइम मैगजीन है उसकी जो फ्रंट पेज है उस पर पर्सन ऑफ द ईयर टाइम लिखकर आएगा। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलेक्स ऑलमेंडा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा टेबल टेनिस। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही टेबल टेनिस है, यानी यही एलेक्स ऑलमेंडा हैं जो टेबल टेनिस से संबंधित थे। और यह किस देश के थे? यह ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। यह ऑस्ट्रेलियाई पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के टी-शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय हैं उनके टी-शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनने पर, यानी कि अगर वो टी-शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनकर ऑफिस आते हैं तो ऐसे लोगों पर रोक लगा दी। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र ने लगाई। तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया, तो क्यों लगाया? और उन्होंने साथ यह भी कहा है जो टी-शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनकर नहीं आएंगी, जो महिलाएं हैं वह भी टी-शर्ट और जीन्स चप्पल पहनकर नहीं आएंगी। तो जो
सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पहनावा क्या रखा है सरकार ने, तो उन्होंने रखा है कि शर्ट पैंट पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी क्या पहन के आएंगे, साड़ी सलवार चूड़ीदार कुर्ता ट्राउजर पैंट शर्ट और दुपट्टा आदि पहनकर आ सकती हैं। और जो पुरुष हैं वो सैंडल और शूज पहन कर आएंगी और जो महिलाएं हैं वो सैंडल और शूज पहनकर आएंगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और शुक्रवार के दिन खादी कपड़े पहनकर आना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 55 साल बाद रेल मार्ग खोलने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत ने 55 साल बाद रेल मार्ग खोलने की घोषणा की है। दरअसल क्या हुआ था, भारत ने सन 1965 में, कब 1965 में, जो पूर्वी यानी कि 1971 में तो बांग्लादेश बना, बट उससे पहले तो यह पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब 1965 में युद्ध हुआ था तो उस वक्त यानी भारत ने रेल मार्ग बंद कर दिया था। तो अब 55 साल बाद यह रेल मार्ग दोबारा खुलेगा। अब यह नया देश बन चुका है बांग्लादेश, तो इसीलिए यह खोला गया है। और यह कहाँ से कहाँ तक यानी जो रेल मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश के चिलहटी तक यह रेल मार्ग है। और यह 17 दिसंबर से यहाँ पर रेल चलना यानी ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बांग्लादेश के साथ किया तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही यानी जैसे मैंने लाइनिंग किया यह बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और यहाँ की करेंसी क्या है, टका, और यहाँ के पीएम कौन है, शेख हसीना, और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य का कृषि विश्वविद्यालय 7 सामुदायिक रेडियो स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, तो इसका आंसर है हरियाणा का जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, यह 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और यह किस राज्य में, हरियाणा में। तो हरियाणा को मैप में देखते हैं, रेड जो पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फिंच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर है -9.4% रहने का अनुमान है। यह फिंच जो एक रेटिंग एजेंसी है जो हर देश की जीडीपी का अनुमान लगाती है, तो इस बार इसने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया और इस बार इन्होंने कहा कि भारत की जो जीडीपी है वो -9.4% रहेगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रशासन सूचकांक शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर है उड़ीसा। कौन, उड़ीसा शीर्ष पर रहा, और लास्ट में कौन रहा है, नागालैंड। ठीक है, यानी प्रथम स्थान पर उड़ीसा और लास्ट में नागालैंड रहा है। ठीक है, उड़ीसा रहा है, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, और यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब